Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will start a new lecture and we are on chapter number 3, Programming Fundamentals. So today we will discuss web applications, website development, statistic, website, dynamic website, front end development and back end development. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगी, इसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. आपको बताऊंगी वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी. वेबसाइट डेवलपमेंट में वो क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स हम उसको समझेंगे. सेम गोज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट. सो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आता है टॉपिक, वो हमारे पास है वेब एप्लीकेशन. ठीक है, जिसको आप वेब ऐप भी कहते हैं. क्या होता है ये? एक वेब एप्लीकेशन एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जो ब्राउज़र और इंटरनेट के ज़रिए ना काम करती है. इसका मतलब है कि आप इसे डाउनलोड किए बगैर सिर्फ ब्राउज़र से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं. फेसबुक वगैरह हो गई, यूट्यूब, जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट, सब ये सब क्या है, आपके पास वेब एप्लीकेशन है. जब आप यूट्यूब को ब्राउज़र पे ओपन करके वीडियोस देखते हैं तो आप एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, काम कैसे करती है ये इसमें एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड होता है जो आप देखते हैं, या वो हिस्सा होता है जो यूज़र को नज़र आता है. ओके, जैसे बटन्स हो गए, इमेजेस और टेक्स्ट हो गया. ठीक है, इसी के अंदर बैकएंड जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, ये वो पार्ट होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है और डेटाबेस से डेटाबेस से उसको कनेक्ट, ये बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट होता है. ठीक है, जैसे अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको आपका रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और वहाँ प्रोसेस होता है और फिर वहाँ पे क्या होता है और फिर आपको रिजल्ट वापस मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट. ओके, सो वेबसाइट बनाने या डेवलपमेंट करना एक प्रोसेस है, राइट, जिसमें आप अपनी डिजिटल दुनिया में प्रेजेंट होते हैं. ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे हो गए हमारे पास, ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करते हैं. ठीक है, वेबसाइट का सिर्फ एक काम होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, और ये किसी भी यूज़र को कंटेंट चेंज करने की इजाज़त नहीं देती, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल की वेबसाइट होगी जिसमें स्कूल की इंफॉर्मेशन, कोर्सेज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं. इसी तरह अगर हम देखें तो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लोग अपने आर्टिकल्स या स्टोरीज लिखते हैं. सेम हमारे पास बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं जिसमें किसी कंपनी या आप किसी शॉप की डिटेल उसके अंदर होती है. ठीक है, अब हमारे पास वेबसाइट में कुछ टाइप्स होती हैं यहाँ पे. जैसे हमारे पास सिंगल वेब पेज हो गया. ठीक है, सिंगल वेब पेज डेवलपमेंट, सिर्फ एक पेज होता है, जैसे किसी छोटी कंपनी या फ्रीलांसिंग का पोर्टफोलियो हो गया, राइट. और अगर हम मल्टीपल पेजेस वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, गूगल या फेसबुक, जिसमें हर फीचर के लिए अलग पेज होता है, राइट. इसमें मैंने आपको जो है ना, ताकि आपको ईजी है इसको रीड कर सकें, इसका सिर्फ पर्पस मैंने लिखा हुआ है कि वेबसाइट डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है. इसके फीचर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और आपके पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं. ठीक है, अब ये डायग्राम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को दिखा रही है. ठीक है, यहाँ पे अगर आसान लफ्ज़ों में, आसान अल्फाज में जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो ये दो चीज़ें, ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में बात करते हैं. ठीक है, बात करते हैं. ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं हम. वेब ब्राउज़र जो है ना, वो सॉफ्टवेयर है जो आप इंटरनेट पे वेबसाइट को देखने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपने गूगल क्रोम यूज़ कर दिया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी वगैरह. ठीक है, अगर आप www.google.com लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, राइट, तो आपके पास ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है, ये क्या किया है, वेब ब्राउज़र ने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट भेजी है, राइट. अब यहाँ पे वेब सर्वर क्या चीज़ है, वेब सर्वर ऑब्वियसली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट के डाटा वेबसाइट का डाटा स्टोर करता है. ठीक है, ये डाटा किसी भी यूज़र की रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, ये किसी भी यूज़र की रिक्वेस्ट पर डाटा को प्रोवाइड करता है. जब आप facebook.com ओपन करते हैं जो फेसबुक का सर्वर आपको उसकी वेबसाइट का डाटा वापस सेंड करता है, राइट. जो भी आपने उसको रिक्वेस्ट की वो क्या करेगा, वो आपको उसका डाटा वापस सेंड करेगा.
ठीक है। अब ये जो डाटा होता है ना, ये डाटा इन द फॉर्म ऑफ HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर मैं और आसान लफ्जों में समझाऊं तो जैसे आपके पास ये जो ब्लू एरो है ना, ब्लू एरो क्या चीज़ है, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, राइट। जब आप किसी वेबसाइट के एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास URL हो गया, तो आपका जो वेब ब्राउजर है एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। ठीक है, आपने जो भी डाटा लिखा, जो भी चीज़ आपने वेबसाइट पे लिखी, जिस भी चीज़ को आपने सर्च करना है, तो आपका वेब ब्राउज़र जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस, जो भी आप एड्रेस लिखते हैं, तो वेब ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की डिमांड करती है। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब वो डिमांड करती है तो उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। लाइक प्रोसेसिंग में क्या चीज़ है, सर्वर का क्या काम होता है। अब वेब सर्वर आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और चेक करता है कि जो वेबसाइट आप देखना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो रहा है। ठीक है, अगर वेबसाइट अवेलेबल हो, राइट, अगर आप दराज की वेबसाइट देखना चाह रहे हैं, आप अमेजोन की वेबसाइट देखना चाह रहे हैं, तो वो पहले चेक करेगा कि ये वेबसाइट है भी या नहीं जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया। अगर वो वेबसाइट अवेलेबल हो, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, तो वेब सर्वर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को वापस सेंड करता है। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करता है, इसके रिस्पॉन्स में ये करेगा। अब वेब ब्राउजर इन फाइल्स को प्रोसेस करता है और आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाता है। अब यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है। देखिए, HTML हमारे पास क्या है, ये जो रेड फाइल आपको नजर आ रही है, ये HTML है। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, इसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ और इमेजेस होती हैं। ठीक है। ये जो ब्लू से कलर के आपको नजर आ रही है CSS फाइल, ये वेबसाइट का डिजाइन और कलर स्कीम होता है। देखिए, हमने एक वेबसाइट बना ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यार हमारी वेबसाइट का ये इसमें बटन, टेक्स्ट, बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड या जो भी हम चीज़ें जो हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया, आपने देखा होगा, आपने डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स देखी होंगी, वहाँ पे कलरफुल वेबसाइट्स होती हैं, टेक्स्ट को चेंज करना, ऑल ऑफ दिस स्टफ्स उसके अंदर होता है। तो वो सारा काम हम करते हैं CSS को। CSS का मतलब होता है कि यार ये ना आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत बनाने के लिए हम काम करते हैं इस CSS का। अब ये जो येलो फाइल आपको नजर आ रही है जावास्क्रिप्ट, ये वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। जैसे बटन्स आपने ऐड कर दिया, अगर आपने एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप www.google.com लिखते हैं ना और आप एंटर प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट भेजता है गूगल के सर्वर को। ठीक है। अब गूगल का जो सर्वर होता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का डाटा भेजता है, मतलब जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। ठीक है। और आपके जो ब्राउजर में गूगल का होम पेज लोड हो जाता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि कम्युनिकेशन कैसे होती है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के दरमियान। अच्छा, अब चलते हैं स्टैटिस्टिक वेबसाइट को। अच्छा, स्टैटिस्टिक वेबसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है ना वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वेबसाइट वेयर द कंटेंट रिमेन द सेम अनलेस मैनुअली अपडेटेड, राइट। एक स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कभी चेंज नहीं होती जब तक उसे डेवलपर मैनुअली अपडेट ना करे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एक बार कंटेंट लिख दें तो वो वैसा ही रहेगा, और कोई उसे चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कूल का एडमिशन पेज हो गया जिसमें एडमिशन रूल्स लिखे, ठीक है, कोई भी रूल्स लिखे गए जो हर साल सेम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी का जो अबाउट अस पेज होता है, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में, तो उसमें अबाउट अस पेज होता है जिसमें कंपनी की हिस्ट्री और डिटेल्स होती हैं जो अक्सर चेंज नहीं होती। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होगी जिसमें जो भी आप लिखेंगे ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो गई जिसमें किसी आर्टिस्ट या फोटोग्राफर का काम शो होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि स्टैटिक वेबसाइट वो जिसमें आप कुछ भी लिख लें वो चेंज नहीं होता, उसको स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, कंटेंट उसमें चेंज नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डायनामिक वेबसाइट, मतलब बदलने वाली वेबसाइट। आप उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसी वेबसाइट जो यूज़र का के इनपुट के मुताबिक चेंज हो सके, ठीक है। यूज़र डायनामिक वेबसाइट, इसे क्या कहते हैं, डायनामिक वेबसाइट कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कोई विजिटर कोई एक्शन करे तो जो वेबसाइट का कंटेंट है या डिज़ाइन है वो अपडेट हो जाए। अब डायनामिक वेबसाइट कैसे काम करती है ये हम देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप एक बटन दबाते हैं, ठीक है, अगर आप एक बटन दबाते हैं तो बैकग्राउंड का कलर बदल जाता है, ठीक है। अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके पर्सनल रिकमेंडेशंस शो होती हैं आपको। अगर आप शॉपिंग वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको आपकी पसंद के मुताबिक नया जो है ना नई ऑफर दिखाई जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फेसबुक हो गई, जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो आपको आपके फ्रेंड्स की पोस्ट दिखाई देती हैं, राइट। इसी तरह जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको आपके जो देखी गई वीडियोस के मुताबिक जो है ना वो न्यू वीडियोस जो हैं वो सजेस्ट की जाती हैं। उसके बाद अगर हम अमेज़ॉन देख लें तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको उसी कैटेगरी की और चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। इसी तरह जब आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको आप कह सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शन और बैलेंस का अपडेट डाटा नज़र आता है, ठीक है। ये हमारे पास होती है डायनामिक वेबसाइट्स। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम देखते हैं कि डायनामिक वेबसाइट कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास हो गया ऐड, एडिट और वेब पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप वेबसाइट पे नए पेजेस या कंटेंट ऐड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपको कोई भी वेबसाइट है उसमें नए पेजेस या कंटेंट ऐड करने का आपको जो है ना वो ऑप्शन शो होगा। उसके बाद मतलब ये होगा कि यूजर जो है वो अपनी फोटोज और वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हो गई, लाइक ये फीचर आपको अलाउ करता है कि वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर जैसे आपके पास हो गया ऑनलाइन स्टोर्स, लाइक यूज़र अपनी पसंद की चीज़ें सर्च कर सकता है और न्यू ऑफर्स भी उसको दिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो डायनामिक वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन और ASP.NET जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको डेवलप किया जाता है, राइट। अच्छा, अब आपके पास आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जैसे बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्रंट एंड इज द विजुअल पार्ट ऑफ अ वेबसाइट दैट यूजर इंटरेक्ट विद। मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है? ये जो कुछ यूज़र देख रहे होते हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप देख रहे होते हैं, उसका इंटरफेस तैयार करते हैं। इंटरफेस तैयार करने का मतलब देखिए, आपने दराज की वेबसाइट है, उसमें इमेजेस लगाना, उसके अंदर पेजेस को ऐड करना, कलर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास क्या है उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। डिज़ाइन, एक वेबसाइट का डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें आपको बताया कि ये डिज़ाइन और लेआउट बनाता है, ठीक है, ताकि वेबसाइट खूबसूरत और इजी यूज़र फ्रेंडली नज़र आए। उसके बाद ये बटन्स, इमेजेस, कलर, एनिमेशन वगैरह का काम जो है ना, ये फ्रंट एंड का काम होता है, उसको हैंडल करना, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे काम करता है? लाइक जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको एक इंटरफेस नज़र आता है, ठीक है। इस इंटरफेस को, जो इंटरफेस होता है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें आपको सामने इंटरफेस नज़र आता है उस वेबसाइट का, ठीक है। इस इंटरफेस को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और जैसे यूज़र बटन प्रेस करे या कोई एक्शन लेता है और या यू कैन से कि या इंटरफेस इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स देता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ मैंने आपको बता दी, रोल बता दिया यहाँ पे कि क्या रोल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल्स दे दूँ। लाइक जब आप गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो सर्च बार और जो लोगो नज़र आ रहा होता है ना, वो फ्रंट एंड का हिस्सा होता है, ठीक है, वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, ठीक है। या जब आप एक वीडियो प्ले करते हैं तो जो बटन और कंट्रोल्स होते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं तो जो मूवीज़ और TV शो
की रिकमेंडेशंस आती हैं ना, वो भी आपको फ्रंट एंड, वो भी जो क्या होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? जो डेवलपर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक परफेक्ट और फंक्शनल वेबसाइट बनाते हैं, उससे फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है? जो बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है, उसको हम बैकग्राउंड डेवलपमेंट कहते हैं। द बैक एंड हैंडल्स कम्युनिकेशन विद द सर्वर एंड मैनेजेस डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जब आप किसी वेबसाइट पे कोई काम करते हैं, लॉगिन करना, डाटा सेव करना या कोई रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, तो ये बैक एंड डेवलपमेंट का काम होता है। लाइक बैक एंड डेवलपमेंट का क्या काम होता है, ये देख लेते हैं कि या डाटा, ये क्या करता है? ये डाटा को प्रोसेस करता है, ये डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और ये सर्वर और फ्रंट एंड के दरमियान एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये जो आपके पास बैक एंड में ये काम हो रहा होता है, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट इस चीज़ को कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना इसमें, तो जब आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हैं, ठीक है। जैसे आपने दराज से कोई चीज़ खरीदी, आजकल टीमू बड़ा इन है, तो उससे आप कोई चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आप कार्ट के अंदर डालते हैं। तो जब आप चेकआउट करते हैं तो ये पेमेंट प्रोसेस करता है। चेकआउट में क्या होता है? पेमेंट प्रोसेस करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को देख लें, तो जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो ये डेटाबेस में स्टोर होती है। जितना भी आपका डाटा होता है ना, ये डेटाबेस में स्टोर होता है। जब आप किसी की पोस्ट लाइक करते हैं तो ये डाटा अपडेट होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने अकाउंट में से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन बैक एंड पे प्रोसेस होती है। ओके, अब देख लेते हैं कि भाई बैक एंड डेवलपर कौन होता है। जब डेवलपर डेटाबेस और सर्वर से काम करना ना, जो डेवलपर डेटाबेस और सर्वर से काम करता है ना, और जावास्क्रिप्ट, पाइथन या PHP, ASP.NET जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करता है, उससे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास उसे हम बैक एंड डेवलपर कहते हैं, राइट। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने वेब ऐप, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, स्टैटिस्टिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट को सब देखा है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।